हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। और ये एक्सरसाइज ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इसमें ना हम पहले जो लिखा हुआ होगा हम उसका उल्टा लेंगे। ठीक है। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, यानी कि इस मेथड का मतलब होता है कि जो भी लिखा है ना इसमें उसका हमें अपोजिट मानना पड़ेगा। फिर लास्ट में हम उसको गलत बता देंगे। हम लास्ट में ये बताएंगे कि हमने इसको शुरू में गलत मान लिया था, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। फिर लास्ट में लिख देंगे कि हाँ ये वही है जो ये था। बस इसको देखो, शुरुआत कैसे करनी है इस क्वेश्चन की। इसमें आपको काफ़ी कुछ रटना पड़ सकता है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, प्रॉपर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है। देखो लिखा है कि प्रूव दैट √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना है कि लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √5 इज़ रैशनल नंबर। हमें सबसे पहले ये मान लेना है कि ये जो नंबर है ये इर्रेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है। अब हमने क्या किया, फिर इसके बाद क्या करना है। अब हमने √5 को रैशनल माना है, तो इसको हमें रैशनल नंबर के बराबर करना भी तो होगा। अब रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते थे? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते थे, है ना। जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते थे उनको बोलते हैं हम रैशनल नंबर। बट हम यहाँ पे पी बाई क्यू नहीं लेंगे, हम यहाँ पे ए बाई बी लेंगे। ठीक है। इसमें आसान पड़ता है करने में, बार बार पी बाई क्यू लिखने में वो मज़ा नहीं आएगा। मुझे मैं समझाऊँगा ना, बार बार पी बाई क्यू बोल भी नहीं पाऊँगा मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे शुरू से हैबिट है। देखो, अब √5 को हमने रैशनल नंबर के बराबर माना है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे रैशनल नंबर के इक्वल लिख देंगे इसको। ठीक है, कि √5 इज़ इक्वल टू रैशनल नंबर हमने मान लिया, इसलिए रैशनल नंबर हमने यहाँ लिख दिया। हमें ये नहीं पता ना कि रैशनल नंबर क्या है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए और बी हमने लिया है हम इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि ए और बी यहाँ पे क्या है एक्चुअल में। तो देखो यहाँ पे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है। यहाँ पे ना जो ए और बी हमने लिया है एज अ रैशनल नंबर, ये को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जैसे कि देखो, जैसे कि एक ये नंबर है 3/4। इसका ना जिनके फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है, 1 के अलावा कोई और फैक्टर हो ही नहीं सकता, सिर्फ 1 फैक्टर। ठीक है। जिसका फैक्टर 1 होता है वही नंबर कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। आप इसको काट ही नहीं सकते, देखो चाहे। अब आप इसको 6/7 आप इसको काट नहीं सकते। इसके जब आप फैक्टराइजेशन करोगे, इनके ना फैक्टर सिर्फ 1 ही निकलेगा। जब आप इसको काटोगे ना तो इसके फैक्टर 1 ही निकलेगा, बस इसके फैक्टर 1 ही निकलेगा। ठीक है। तो जिन नंबर्स के फैक्टर 1 होता है उसी नंबर को हम को प्राइम बोल देते हैं, जो मतलब फर्दर ना कट पाए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, निचली क्लासेस में पढ़ाया जाता है। देखो यहाँ पे ए और बी आर को प्राइम नंबर्स थे। ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, या क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करो तो क्या करो, जो बी है डिवाइड में है, ब्रैकेट के उस साइड भेज देंगे जब हम लोग, तो ये बी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो √5 मल्टीप्लाई बी इज़ इक्वल टू ए। ठीक है। बस आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो हमने ए और बी लिया है ना, ये को प्राइम है और को प्राइम का फैक्टर हमेशा 1 होता है। ठीक है। लास्ट में यही चीज़ निकलेगी, इसका कोई और फैक्टर निकल जाएगा 1 के अलावा, तो हम बोल देंगे कि इसका फैक्टर तो 1 होता है, ये तो को प्राइम नंबर थे। और फिर बोल देंगे कि ये गलती इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसको गलत मान लिया था शुरू में हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया था। ठीक है। इसी मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। सही बोल के मतलब गलत मान के फिर से सही बता दिया जाए जो था। तो देखो आगे, अब आपको यहाँ पे इस स्टेप में आने के बाद क्या करना है, आपको स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड। ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है। अब इसमें आपको बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है बस। तो √5 बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक, क्या आएगा आंसर में? देखो अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और समझ लो जिसको नहीं पता हो। हमने लिखा यहाँ पे, जगह ही नहीं है, चलो देखो,
हमने यहाँ पे लिखा है कि √5, ठीक है, b का स्क्वायर। अब एक चीज़ याद रखना, ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 स्क्वायर और b का स्क्वायर, लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझने बात ये है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो b² आएगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो सिर्फ 5 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और आपको इस स्टेप में आके ये लिखना है, खुद समझो, जब ये 5 हम यहाँ पे लाएंगे तो a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा होगा ना यहाँ पे, ठीक है। थ्योरम 1.2 जो नई बुक्स हैं उसमें थ्योरम 1.2 होगी, ठीक है, और जो पुरानी है उसमें 1.3 होगी थ्योरम। तो हमको 1.2 ही लिखना है अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो। वैसे हमको लिखनी नहीं है, हमको तो ये चीज़ लिखनी है यहाँ पे कुछ और ही। यहाँ पे हमको लिखना है कि a स्क्वायर, देखो हमने भी कंडीशन ला दी ना, अब यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 5 से जब इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो a स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, वही चीज़ लिखनी है। a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है, बाय 5। यहाँ पे अब जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.2, यही a, ठीक है, देयरफॉर a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये जो मैंने लिखा है यही थ्योरम 1.2 में बताया गया, यही थ्योरम 1.2 है, ठीक है। आपको ये लिखना है और इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। इतना हो गया, ठीक। अब आगे क्या करना है, अब देखो, अब आगे आपको क्या करना है, इस स्टेप के बाद आपने जो वेरिएबल हमने यहाँ पे a स्क्वायर लिया था, ठीक है, जो जिस कोप्राइम को हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे उसी कोप्राइम के सामने वो नंबर लिख देना है अगले स्टेप में। यहाँ पे एक छोटी सी लैंग्वेज और लिख सकते हो आगे कि नाउ वी कैन राइट, ठीक है, कैसे, ऐसे, जिस हम a स्क्वायर को यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे ना 5 से, तो हमको a स्क्वायर नहीं लेना, हमको लेना है a। और आपने ले लिया a इज़ इक्वल टू 5 के बराबर। अब यहाँ पे कोई थर्ड, आपको थर्ड एक इंटीजर लेना होगा जो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उसको कह देते हैं c, ठीक है। अब c हमने जो लिया, जो भी इसमें नया टर्म ऐड करते जाएंगे ना उसके बारे में बताना भी पड़ेगा कि क्या है वो। यहाँ पे जो c हमने मल्टीप्लाई कराया 5 से, ये वेयर c इज़ इंटीजर, ये इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर होगा। ये हमने क्यों लिया, ये हमने इसलिए लिया ताकि हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन वाला मेथड है वो पूरा हो सके। ये क्वेश्चन का मेथड ही ये है बच्चों, ठीक है, इस तरह एक क्वेश्चन के ना मेथड से ही ये हैं। अभी आगे और एक चीज़ बताऊंगा, जितने भी रूट के अंदर इवन नंबर्स होते हैं ना, यहाँ पे नहीं करूँगा, चिड़ पे चिड़ हो जाएगी, ठीक है। रूट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर जितने भी होते हैं, जैसे √2 और √3, √5, इसी तरीके से वो सारे नंबर इर्रेशनल नंबर से ही होते हैं, ठीक है। तो ये साबित करने के लिए अब जिस तरीके से यहाँ पे हमने ये बताया कि a स्क्वायर 5 से डिविजल हो रहा है, इसी तरीके से हम यहाँ पे आगे दिखाएंगे इसकी मदद से कि जो b स्क्वायर है या b है वो भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो इसकी आगे बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखो a की जो वैल्यू है वो ये रही, ठीक है, a की वैल्यू ये रही ना 5c स्क्वायर, सॉरी 5c। आपको इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देनी है बस, ठीक है। बताता हूँ, देखो 5 √5 b इज़ इक्वल टू a की वैल्यू 5c, तो यहाँ पे लिख देंगे 5c, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे,
हमने ये वैल्यू जो यहाँ पे रखी है ये कहाँ से उठाई है या ये कहाँ से उठाई है, ठीक है, ये तो यहाँ से उठाई है, बट यहाँ पे ये चीज़ कैसे आई ये बताने के लिए यहाँ पे हमको रीज़न लिखना पड़ेगा। तो रीज़न में लिखना है हमको कि a इज़ इक्वल टू √5b, वो ऊपर से, ठीक है, ये आया कहाँ से, फ्रॉम एबव। थोड़ा सा, ठीक है, ये चीज़ लिखनी है, ये चीज़ कहाँ से आई, फ्रॉम एबव, और कहाँ से आई, a इज इक्वल टू √5b से आई, ठीक है, जहाँ पे हमने a की वैल्यू ये रख दी तो ये बन गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें वापस से स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे भी मैंने a मिस कर दिया था, सॉरी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5b का स्क्वायर करना है आपको यहाँ पे, और 5c का स्क्वायर करना है आपको। जब इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या बोलते हैं, 2 से पावर 2 से रूट कट जाएगा, 5 आएगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 25c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो b स्क्वायर है वो तो यहीं छोड़ दो, ठीक है, 5 उधर ले जाओ, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक। अब 5 1 जो 5, 5 5 जो 25, क्या बचा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर, ठीक है, इतना बच गया। अब सुनो, अब जब ये जो 5 है जब हमको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा b स्क्वायर के, यानी कि b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब वही बात आ जाएगी वो वाली कि ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है 5 तो ए को भी करेगा। इसी तरीके से यहाँ भी है कि जब ये b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5 तो ये b को भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वही रीज़न लिखना पड़ेगा सेम, b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है। और जब b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। बाकी एक और चीज़ लिख सकते हो कि बाय थ्योरम 1.2, ठीक है, क्योंकि थ्योरम 1.2 में चीज़ मेंशन्ड है। अब इस चीज़ को हमें इक्वेशन 2 मान लेना है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी यहाँ पे, शुरू में हमने माना था कि जो a और b है ये को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया था कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं, ये जो फैक्टर होता है वो 1 ही फैक्टर होता है, फैक्टर्स नहीं होते इसमें, फैक्टर होता है, और वो भी 1, सिर्फ 1, ठीक है, एक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने दिखा दिया कि जो a स्क्वायर है या जो a है, a स्क्वायर या a दोनों सेम ही चीज़ है, 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब आगे थोड़ा और आगे जा रहे हैं, यहाँ पे अब b स्क्वायर, पहले a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, फिर b स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है 5 से। अब यहाँ पे जो a और b है उन दोनों के पास जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है, बट हमारी बात हुई थी कि कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, को प्राइम नंबर्स में। तो अब यहीं से सारा खेल ख़त्म हो जाता है, बस यहीं पे हम एक छोटी सी लैंग्वेज लिख देंगे। देखो मैं यहाँ पे एक अब लैंग्वेज लिख दूँगा, ठीक है, इसके बाद उसके बाद बस ख़त्म हो जाएगा फिर क्वेश्चन ये। बच्चों इतना करने के बाद में आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 के हिसाब से a और b के पास जो कॉमन फैक्टर है, एट लीस्ट का मतलब है एक, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है, ठीक है, a और b का। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। पर ये हमने शुरू में वही बात आ गई ना, माना था ना कि a और b तो को प्राइम है, ठीक है, वही बता रहा है, पर ये तो उल्टा हो गया, तो यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि जो
कोप्राइम होता है उसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है, 1, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 निकल रहा है, ठीक है। उसके आगे बोल रहा है कि द फैक्ट दैट ए एंड बी सॉरी दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन या ये गलती हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट √5 इज़ रैशनल। ये गलती इसलिए आ रही है क्योंकि हमने √5 को वहाँ पे रैशनल मान के किया था, ठीक है, रैशनल माना था। इसके बाद लिख देंगे कि हेंस वी कंक्लूड दैट √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। यहीं पे क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। ये आप थोड़ा सा रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 5 नंबर का आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। बच्चों क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इर्रेशनल। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। आपको लिखना है वही सेम, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2 √5 इज़ रैशनल। हमको इसको रैशनल नंबर मान लेना है। अब हमने इसको जब रैशनल नंबर मान लिया है तो 3 + 2 √5 इज़ इक्वल टू रैशनल नंबर के इक्वल भी लेना पड़ेगा, जहाँ पे वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम, ठीक है, जहाँ पे ए और बी कोप्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, आपको है ना √5 जो है इसको अलग करना है बस, ठीक है, इसको अकेला करना है, बाकी हो जाएगा क्वेश्चन। फिर लास्ट में लैंग्वेज है बस। तो आप √5 को अलग कैसे कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे ना 3 जो है उधर जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, a/b -3 हो जाएगा, ठीक है। -3 होगा, क्या बच गया यहाँ पे 2 √5। हमको √5 को अलग करना है बस, जहाँ √5 इधर अलग हो जाएगा वहीं क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। देखो अब आप इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लोगे b, ठीक है। ये तो सॉल्व करना आता है ना, ये मत कहना ये नहीं आता। चलो मैं बता देता हूँ आपको। देखो जैसे कि a/b है -3 है, हमें इसका एलसीएम लेना है अगर, तो b और a का जो एलसीएम होगा b होगा। अब b के टेबल में b तो आता ही है, तो ऊपर a ही रह जाएगा, माइनस का साइन है, -1 के टेबल में b कितनी बार में आएगा, b बार में आएगा, तो उस b को मल्टीप्लाई कराओ 3 से, तो क्या आएगा 3b आएगा, ठीक है। a -3b, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो 2 है मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे 2b हो जाएगा, ठीक है। √5 किसी को कुछ समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स है आपके लिए, कमेंट कर देना, बता देना, और वीडियो अगर लाइक ना की हो कर देना प्लीज़, बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो √5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है ना, और जो ये नंबर है ये देखो बटे की फॉर्म में है ना, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन फर्स्ट में यही किया है, जो √5 था हमने इसको इर्रेशनल प्रूव किया था, है ना, और हमने माना यहाँ पे इसको रैशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। बस यहीं पे आपको लिख देना है लैंग्वेज, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। आपको लिखना है सिंस, या हैंस भी लिख सकते हो, सिंस a and b आर इंटीजर्स, ठीक है, सो जो ये वैल्यू है a -3b अपॉन में 2b इज़ रैशनल, ठीक है, इज़ रैशनल, ठीक है। बट ये तो रैशनल है, बट ये तो रैशनल है √5, तो लिखेंगे बट √5 इज़ इर्रेशनल, ठीक है।
ठीक है, इतना हो गया। ए और बी इंटीजर हैं और ए बी इंटीजर हैं, तो जो ये ए माइनस थ्री बी अपॉन टू बी है ये रैशनल होगा। ठीक है, ये बटे के फॉर्म में देखो है। अब लेकिन हमने पढ़ा है अभी जस्ट पीछे ही कि जो रूट फाइव है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये गलती क्यों आ रही है? ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने उसको रैशनल नंबर मान लिया था शुरू में। हम यहाँ पे उस लैंग्वेज लिख देंगे इसको डिस्क्राइब करने के लिए कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजप्शन। ठीक है, देयरफॉर 3+2 √5 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, लिखो यहाँ पे, लिख दो। चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। देखो बच्चों, लास्ट में ना उसके बाद ये आपको इसके बाद में ये आपको लिख देना है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजप्शन। ठीक है, देयरफॉर 3+2 √5 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, प्रूव हो गया कि ये इर्रेशनल था। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें हमको ये प्रूव करना है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, तो हमको इसमें ये प्रूव करना है कि 1/√2 एक इर्रेशनल नंबर है। सब में सेम कहानी है। ठीक है, हेडिंग वगैरह मैंने नहीं डाली है इसकी। देखो, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज़ रैशनल। ठीक, अब हमने इसको रैशनल नंबर के इक्वल माना है तो 1/2 को रैशनल नंबर के इक्वल लिख देंगे, जहाँ पे ए और बी को प्राइम है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि √2 को आपको अलग करना है। सिर्फ √2 आपने अलग कर लिया ना जहाँ, वहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। हम बस लैंग्वेज लिख देंगे, बाद में लास्ट में ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा b = a√2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये करना है कि जो अभी ये a है और √2 है, ये मल्टीप्लाई में आपस में, जब ब्रैकेट के उस पार जाएगा ये a तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b/a = √2। ठीक है, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ऐसे देखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी अलग दिखने में लग रही थी। मतलब इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको मतलब एडजस्टमेंट बोलते हैं, कि मतलब ऐसे ही लिखी जाती है। तो √2 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि b/a। ठीक है, सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। अब देखो वही बात आ गई। देखो √2 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं और वो रूट में होते हैं तो वो इर्रेशनल नंबर ही होते हैं। ये थ्योरम 1.3 में शायद बताया गया है। ठीक है, हाँ, ये थ्योरम 1.3 में शायद बताया गया है। जो जिनकी नई बुक से 1.3 होगा और जिनकी पुरानी बुक से 1.4 होगा उसमें। ठीक है, तो उसमें बताया गया कि √2 एक रैशनल नंबर है। इसी तरह के √2, √3, √5 और जो भी नंबर्स आगे आते हैं। देखो ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो बस यहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म आपका। आपको बस लैंग्वेज लिख देनी है कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख देनी है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a और b इंटीजर हैं, देयरफॉर b/a कहाँ पे लिखूँ, इज़ रैशनल। ठीक है, जो कि a और b इंटीजर हैं तो b और a रैशनल होगा। ठीक है, बट हमको पता है √2 इज़
इर्रेशनल, बट जो रूट 2 है वो इर्रेशनल है। ठीक है, तो ये गलती क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने गलत अजम्पशन कर लिया था। ठीक है, हमको यहाँ पे लिख देना है कि दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption। ठीक है, therefore 1/√2 is irrational। ठीक है, बस ख़त्म क्वेश्चंस। 2 और बच्चे हैं, उसको भी कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, इसको सेकंड पार्ट में 7√5, ठीक है, इसको अब हमको इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम वही लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 7√5 इज़ रैशनल। इसको रैशनल नंबर मान लिए, रैशनल नंबर के इक्वल भी कर दिया, डिफाइन कर दिया कि ए और बी यहाँ पे क्या है। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि √5 को एकदम अलग कर दो ताकि कंपैरिजन हो सके और उस कंपैरिजन के बेसिस पे इसको गलत साबित कर दें। ठीक है, तो देखो, अब जो 7 है ये इक्वल टू के उधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में है, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो √5 इज़ इक्वल टू 7b। ठीक, अब √5 हमने अभी पिछले किया था कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये जो है बटे की फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर हुआ, और इर्रेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, देयरफॉर a/7b इज़ रैशनल बट, देखो मैं लिख देता हूँ जल्दी से वीडियो पॉज करके। तो बच्चों लास्ट में लैंग्वेज में आपको ये चीज़ लिख देनी है। ठीक है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देयरफॉर b/a इज़ रैशनल नंबर। सॉरी, b/a नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा a/7b। ठीक है, ठीक, a/7b is rational but √5 is irrational number। This contradiction has arisen because of our wrong assumption। ठीक है, therefore 7√5 is irrational। ओके, देखो अगला पार्ट करते हैं इसका। इसका थर्ड पार्ट है 6 + √2। ठीक, अब देखो उसको समझो, सेम क्वेश्चन, सेम काम करना। लेट अस मैं लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 6 + 2√2 इज़ रैशनल। अब इसके बाद क्या करना है, 6 + √2 को रैशनल नंबर के इक्वल कर लेना है। ठीक है, जहाँ पर a और b को प्राइम है, उसके बाद आपको √2 को अलग करना है। √2 यहीं रह गया। ठीक है, a/b - 6 आपको मैंने सिखाया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस वाले टर्म को। ठीक है, तो a - b 6/b। ठीक है, एलसीएम जब इसको लेके सॉल्व करोगे तो ऐसे हो जाएगा। अब लास्ट में आपको लैंग्वेज लिख देना है बस, सिंस a एंड b आर इंटीजर, therefore a - b 6/b is rational but √2 is irrational। पर √2 इर्रेशनल है। अब इर्रेशनल नंबर इक्वल नहीं होता रैशनल नंबर के, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया।
यहाँ पे आपको अब लिख देना है लास्ट में कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption। ठीक है, therefore 6 plus √2 is irrational। ठीक है, ओके, थैंक यू।